उपनिषद की जय। sorry, Lata Mataji will take the shloka service with me. And Yes, Mataji. I just wanted to understand that you're ready for it. So, आज हम श्लोका 10 करें, पर 10 करने से पहले हम श्लोका जो 9 है उसका हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। तो यहाँ पर श्लोका जो 9 है उसके अंदर में कि विद्या और अविद्या, इन दोनों का कंपैरिजन बताया कि अविद्या जो है वो तो घातक है ही है, परंतु विद्या भी, मतलब विद्या कौन सी विद्या? वो वाली विद्या जो कि तथाकथित विद्या है, मतलब हमें लग रहा है कि बहुत नॉलेज है, बहुत वेदों का अध्ययन किया हुआ है, बहुत श्लोका कंठस्थ याद हैं, बहुत सब कुछ, इतनी डिग्रीज हैं, सब कुछ है, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्ञान है इनमें, है ना, जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो अपीयर तो हो रहा है बहुत ज्ञान, परंतु वो ज्ञान जो है पथ भ्रष्ट करने वाला ज्ञान है। वो हमें सही मार्ग से डिविएट कर देता है, वो हमें अपनी भक्ति से मतलब डाउनफॉल में ले आता है, वो ऐसा वाला ज्ञान है। तो क्या कहा जा रहा है कि अविद्या जो है वो तो घातक है ही, परंतु जो विद्या है ना, जो ज्ञान है, जो तथाकथित ज्ञान है, वो भी बहुत ज्यादा घातक है। आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें लोग तो बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, दे वेरी वेरी हाईली एजुकेटेड, परंतु उनकी जो मटेरियल नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, परंतु जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना वो बहुत कम है। क्योंकि उनके पास मटेरियल नॉलेज है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, इस वजह से उनके पास सुविधाएं भी ऐसी हैं जो कि आज से 500 साल पहले भी जो राजा लोग थे उनके पास भी ऐसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, जो कि आज एक नॉर्मल व्यक्ति के पास भी इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं। ठीक है, इतनी सुविधा होने के बावजूद भी जो WHO है वो कहता है कि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, आध्यात्मिक, अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन। ये अध्यात्म खुद के बारे में ही नहीं पता है, बहुत डिग्रीज तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, पर हमें अपने खुद के बारे में ही नहीं पता है। तो इस वजह से जो मेंटल इलनेस है वो उसका वो बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ऐसे भी कहा जाता है कि जो मिसाइल्स हैं, जो अभी जो अस्त्र शस्त्र हमारी आज की मॉडर्न सोसाइटीज में जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये सब तो गाइडेड है, वो बिल्कुल जैसा उनको कहा जा रहा है वो वैसे ही एक्ट करें, वो तो गाइडेड है। परंतु जो मेन फोक हैं, जो जनमानस है, वो क्या है? वो मिसगाइडेड है, वो पथ भ्रष्ट है। ज्ञान है परंतु सही ज्ञान न होने की वजह से पथ भ्रष्ट है। ठीक है, इस तो ये कहा जा रहा है। अब मंत्र 1 में बताया गया था कि ईशा वास्यम इदम, इसका मतलब ये है कि ईश्वर जो है वो ही सबका स्वामी है, सारी चीजें उन्हीं को ही बिलोंग करती हैं, वो सबका स्वामी है। और हमारे लिए जो हमें कोटा दिया गया है, हमें बस वो ही यूज करना है, उतना ही कोटा जितना हमें अलाउ किया गया है यूज करने के लिए, हमें उतना ही यूज करना है। परंतु क्या होता है, हम भूल जाते हैं। क्या हो जाता है? हम भूल जाते हैं, और हम भूल करके खुद को, स्वयं को स्वामी मान बैठते हैं। और जब हम स्वयं को स्वामी मान बैठते हैं, वहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति भगवान को अपने जीवन से निकाल देता है, तो फिर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को, अपनी सुख सुविधा को, फिर अपने से लेकर फिर अपने फैमिली, इन सोसाइटी, देश, इन सब की सुख सुविधा को ही भगवान का दर्जा दे देता है। कि मैं तो फिर एक पागलपन सा छा जाता है कि मैं सुख सुविधा के लिए ये करके रहूंगा, और उसी के लिए पढ़ना भी, उसी के लिए जॉब भी, उसी के लिए फेमस भी, उसी के लिए रिसोर्सेज भी, उसी के लिए मेहनत भी, उसी के लिए कर्म भी, उसी को ही सब कुछ मान बैठता है। कौन ऐसे मानता है? जो कि भगवान को अपने जीवन से हटा देता है। ठीक है, और फिर यही इसका क्या परिणाम होता है? क्लेश और कष्ट, ये इसका परिणाम होता है। भगवत गीता में 7.15 जो आता है श्लोका, उसके अंदर में भगवान कह रहे हैं, इन लोगों, ऐसे लोगों को भगवान ने मूर्ख बताया है। कहा कि ये सिर्फ मूर्ख हैं जो मनुष्य में अधम है, ह्यूमन जो रेस है, जो उसमें सबसे लोअर क्वालिटी के ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग इजी नहीं, सिंपल मत समझिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोग मूर्ख हैं। और मूर्ख होने में हानि क्या है? हानि यह है कि भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग मेरी शरण प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
इसलिए भक्तों को इंटेलिजेंट बनना ही पड़ेगा, या ये कह सकते हैं जो इंटेलिजेंट है सिर्फ वो ही भक्ति को चूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है कि जिनके पास तो डिग्री तो बहुत ज्यादा है परंतु वो ईश्वर विहीन है, मतलब उनके जीवन में, उनकी लाइफ में ईश्वर केंद्र नहीं बना हुआ है, ऐसे लोग कैसा जीवन जीते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हमें डराने वाला दिया गया है। ऐसा एग्जाम्पल दिया क्या, कह रहे हैं कि ऐसे लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसे कि सर्प के फन पर बहुत ही मूल्यवान मणि है। अब सर्प है, इतना पॉइजनस है, होता रहे उसके सिर पे मूल्यवान मणि, पर वो किस काम की है, नंबर वन। या फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे लोगों का जीवन कैसा जीवन है कि फूलों से सजाया हुआ मृत शरीर। फूल किसको कह रहे हैं, डिग्रियां, और मृत मृत शरीर किसको कह रहे हैं, वो शरीर, वो जीवात्मा जो कि ईश्वर विहीन है, जिसने अपना जीवन बिना ईश्वर के जिया है। तो जिसने अपना जीवन बिना ईश्वर के जिया है वो मृत शरीर है, और फिर उसके ऊपर कोई भी डिग्री करते रहो, वो मृत शरीर में, जैसे फूलों से सजा हुआ मृत शरीर, कोई क्या वैल्यू है। उसी प्रकार से जीवन बिना ईश्वर के चाहे जितनी भी डिग्रियों से सजा लिया जाए, क्या वैल्यू है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य ये कि जो वास्तविक, जो एक्चुअल नॉलेज है वो क्या है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज है। वो एक्चुअल नॉलेज जो क्या है वो सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो तथाकथित, जो मतलब अपियर होते हैं कि तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, परंतु फिर वो अपने लाइफ को नीचे ही लेकर आ रहे हैं, वो फिर बंधन में ही फंस रहे हैं। तो ऐसे कैसे लोग हैं, तीन एग्जाम्पल्स हैं उनके, ये हमारे को पिछले श्लोका में ही दिया गया है कि तीन एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट, ऐसे लोग कौन से होते हैं, जो कि अभी मॉडर्न एजुकेशन में जी रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन में सिर्फ नौकर बनना ही सिखाया जाता है, चाहे वो अपने इंद्रियों को तृप्त करना हो, चाहे वो अपने परिवार की सुख सुविधा को तृप्त करना हो, चाहे वो अपने थोड़ा और आगे बढ़ता है रिलेटिव्स, फिर और आगे बढ़ता है समाज, फिर और आगे बढ़ता है देश। बस यही वो इस सुख सुविधा को कंफर्टेबल, भाई मेरे को सुख सुविधा है तो मैं अपने समाज को भी ऐसे ही सुख सुविधा से सजाऊं। तो ये वो बस यही करता रहता है। यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, ये सब यही सिखा रहे हैं कि स्टडी वेल, गुड, गेट गुड ग्रेड्स, गेट अ गुड जॉब सो दैट लाइफ बिकम्स कंफर्टेबल। उसी चक्कर में फंसाना ही सिखा रही है मॉडर्न एजुकेशन। सेकंड क्या है, वेद वाद रता, और थर्ड क्या है, माया अपहर, माया अपहरत, मतलब कि माया से जो हरा हुआ है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्या है कि मॉडर्न एजुकेशन ये ईश विहीन है, तो इसमें तो क्या, भगवान को मान ही नहीं रहे। अब सेकंड, जो थर्ड है, सेकंड कौन सा वाला है, वेद वाद रता, ये सेकंड कैटेगरी है। तो सेकंड कैटेगरी और जो थर्ड कैटेगरी क्या है, माया अपहरिता, मतलब जो माया से हर लिया गया है। ये दोनों क्या है, ये दोनों भगवान को मानते हैं, परंतु पर इसमें फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि दे बिलीव इन गॉड, ये भगवान को मानते हैं, परंतु जो वेद वाद रहता है, इन्होंने बहुत वेदों का अध्ययन किया हुआ है, ये बहुत भगवान को मानते हैं, परंतु इनकी जो नॉलेज है ना वो कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इन्होंने वेदों का अध्ययन तो करा है, परंतु वेदों का अध्ययन करते हुए वो कर्म कांड, जो शुरू की बातें हैं ना कर्म, उसी में अटक गए हैं, उससे ऊपर उठ नहीं पाए। और वेदों का पर्पस क्या है, किस लिए वेद पढ़ते हैं हम, वेदों को क्यों लिखा गया है, वेद लिखने का कारण क्या है, वेद लिखने का कारण क्या है। भगवान ने 15.15 भगवत गीता में कहा है, वेद मुझे ही जानने के लिए है, कर्म कांड के लिए नहीं है वेद। पर हम कर्म कांड करते हुए कर्म कांड में ही रुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं, फिर हमें लगता है ये करते हैं तो ये हो जाता है, तो कर्म कांड पे ही रुक जाते हैं, जबकि ये चीटिंग है। क्योंकि वेद के पास और भी बहुत कुछ है देने के लिए, और सबसे बेस्ट क्या चीज है देने के लिए, कृष्ण के शरणों का प्रेम, ये सबसे बेस्ट है। हम वहां तक तो पहुंचते ही नहीं है, हम तो कर्म कांड में ही रुक जाते हैं और वहीं पर ही उलझ जाते हैं। तो ये भी हमारे को नीचे ही लेके जाता है, क्योंकि हमको बंधन में बांधता है। इस जीवन का उद्देश्य बंधन में बंधना नहीं है, इस जीवन का उद्देश्य हर इच्छा को पूरा करना नहीं है, इस जीवन का उद्देश्य हर वो चीज करना जो मुझे अच्छी लगे, उससे मतलब नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य है, गोल है, भगवान के चरण, श्री चरणों में प्रेम की प्राप्ति पाना। अगर वो हो जाए, ये हाईएस्ट टेस्ट है, वो हो जाए तो बाकी की चीजें सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। ठीक है,
लास्ट क्या है? माया अपहरित ज्ञान। मतलब ये जो माया से जो आच्छादित लोग हैं ना, ये तो बिल्कुल ही लोएस्ट कैटेगरी के हैं। ये तो मतलब कि कर्मकांडी उनसे भी नीचे हैं। कर्मकांडी से भी ये लोग नीचे हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान को प्रकाश मानते हैं। ये सोचते हैं भगवान ने प्रकाश से फिर ये पुरुष का अवतार लिया, और जब पुरुष का अवतार खत्म करेंगे तो वापस वो प्रकाश में पहुंच जाएंगे। ये लोग ऐसा मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि जिन्होंने पुरुष का अवतार लिया ना भगवान ने, ये माया से संग करके उन्होंने लिया। जबकि भगवान क्या है? भगवान तो मायापति है। ठीक है, भगवान तो माया से इन्फ्लुएंस होती नहीं है। माया बल्कि भगवान के इंस्ट्रक्शंस पे चलती है। ठीक है, तो भगवान का शरीर कैसा है? माया के पदार्थ से नहीं बना हुआ है भगवान का शरीर। इस भौतिक जगत से नहीं बना हुआ है भगवान का शरीर। भगवान का शरीर वो दिखते हैं पुरुष अवतार में, पर उनका शरीर कैसे बना हुआ है? उनका शरीर कैसे बना हुआ है? उनका शरीर स्पिरिचुअल है। जो आत्मा का जो पदार्थ है उससे उनका शरीर बना हुआ है सत्य चित और आनंद से बना हुआ है। हमने पढ़ा था ना, उनके शरीर में ऐसे ब्लड वेसल्स नहीं है। उनका शरीर इस भौतिक, ये हमारा शरीर बना ना 5 पदार्थ और 3 मन बुद्धि है, उनका इससे नहीं बना हुआ है। उनका बना हुआ है सत्य चित और आनंद से, और हमारी आत्मा उस पदार्थ से बनी हुई है। ठीक है, जब हम कह रहे हैं हम भी स्पिरिचुअल, भगवान भी स्पिरिचुअल, तो हमारी आत्मा उस पदार्थ से बनी हुई है स्पिरिचुअल। और भगवान का शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों स्पिरिचुअल ही है भगवान के। ठीक है, तो ये, अब जब ये सब बातें हम नहीं समझते हैं ना, तो हमारा डाउनफॉल होता है। अब हम आते हैं मंत्रा 10 पर। ठीक है, अब हम आते हैं मंत्रा 10 पर। तो पहले हम ये बस देख लेते हैं कि मंत्रा जो 9 है उसमें बताया गया है कि अविद्या से तो अंधकार है ही है, परंतु जो विद्या है, जो कि तथाकथित, जो कि लगती है कि बहुत विद्यावान है, पर एक्चुअली वो पथ भ्रष्ट करने का ज्ञान ही उन्होंने रिसीव किया होता है। तो विद्या तो अंधकार है, और सॉरी, अविद्या तो अंधकार है ही है। विद्या और भी ज्यादा अंधकार में लेके जाती है, तथाकथित विद्या और भी ज्यादा अंधकार। मंत्र 10 जो है उसमें बता रहे हैं कि अविद्या, अविद्या जो तथाकथित विद्या की बात हो रही, अविद्या, इसको फॉलो करोगे तो अलग जगह पे पहुंचोगे, और अगर विद्या को फॉलो करोगे तो अलग जगह पे पहुंचोगे। ठीक है, अब मंत्र 11 में बताया जाएगा कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। विद्या भी इंपॉर्टेंट है और अविद्या भी इंपॉर्टेंट है, और जब दोनों पता होगा तभी हम जन्म मृत्यु के इस चंगुल से हम रुक सकते हैं, और मतलब निकल सकते हैं। अब हम आते हैं श्लोका रीडिंग पे। लता माता जी, सो आई विल रीड एंड देन यू कैन रीड, राइट। मंत्र नंबर 10। अन्य देवाहुर्विद्याया, माता जी, अन्यदेव विद्याया, अन्य देवाहुर्विद्याया, अन्यदेवो आहु विद्याया, अन्य दाहुर अविद्याया, अन्यत् आहु अविद्याया, इति सुश्रम धीराणाम, इति शुभ्रम धीराणाम, इति सुश्रम, सुश्रम, श्रुम इति सूत्रम धीराणाम, धीराणाम, येनस्तद विचिश्रे, येन 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 येनस्तद, विविच्यते। येनस्तद विचिश्रे। अन्य देवाहुर्विद्याया, अन्य दाहुरअविद्याया, इति सुश्रुम धीराणाम, येनस्तद विचिश्रे। अन्यदेव आहु विद्याया, अन्यत् आहु अविद्याया, इति सूत्रम धीराणाम, येन तत् विविच्यते। जी माता जी, अब इसमें कि अन्य देवाहुर विद्याया मतलब ज्ञान के विकास से एक तरीके का फल प्राप्त होता है। ठीक है, ज्ञान के को विकसित करते हैं तब एक तरीके का हमें फल प्राप्त होता है। अन्य दाहुर अविद्याया, और अज्ञान को विकसित करने से हमें दूसरे तरीके का परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इति सुश्रुम धीरा नाम, सुश्रुम का मतलब होता है सुनना। अब किस प्रकार से सुनना है? सुश्रुम का होता है मतलब सुनना, और धीरा नाम क्या होता है कि धीर व्यक्ति जो होता है ना वो समझ सकता है। धीर व्यक्ति कौन है? क्या हम बता सकते हैं धीर व्यक्ति कौन है? हम पढ़ चुके हैं वैसे कि धीर व्यक्ति है कौन। तो कौन है धीर व्यक्ति? ये हम श्री उपदेशामृत में हम पढ़ चुके हैं कि धीर व्यक्ति ये होता है। कौन होता है धीर व्यक्ति? जो कि 6, जो 6 वेग हैं उनको कंट्रोल कर लेता है। कौन सा? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये हमने पढ़ा था ना, ये हम उपदेशामृत में पढ़ चुके हैं।
ऐसा होता है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में हम पढ़ चुके हैं कि धीर व्यक्ति कौन है, जिसने कि अपने 6 वेग को कंट्रोल कर लिया है। ये 6 वेग कौन से हैं? हमारा बोलने का वेग, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा, हम कैसे बोले, ये सब सोचना है, फिर बोलना है। तो जो ये वेग को कंट्रोल कर ले। सेकंड क्या है? जो अपने मन को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल कर ले मतलब मन को चैनलाइज कर ले। भाई बंद तो नहीं कर सकते, पर हम चैनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने स्पीच स्पीच को, वाचो वेग, बोलने को, स्पीच को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने जीवा को कंट्रोल कर सकता है। जीवा को कैसे कंट्रोल करेंगे? हरि का नाम जप के और प्रसाद पाके हम जीवा को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो जीवा को कंट्रोल करता है, जो अपनी बेली को और जो अपनी जेनाइटल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब इन 6 चीजों को कंट्रोल कर सकता है, वो धीर पुरुष होता है। जो धीर पुरुष होता है वो ही गुरु बन सकता है, और उसी में ही ये मति होती है कि वो गुरु बनाने की सोचे। जो ये 6 चीजों को कंट्रोल करता है वो धीर व्यक्ति होता है। तो धीर व्यक्ति जो है वो बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से सुनना चाहिए, ठीक है। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ज्ञान सब जगह है, पर किस प्रकार से हमको ज्ञान को सुनना है। ज्ञान को प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। ज्ञान को प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी 3 विधियां हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम बार बार पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान ठहरेगा। ऐसे ही हमको एक दिन में ज्ञान नहीं आ जाता, नहीं ठहरता। सुनेंगे, मंथन करेंगे तो ज्ञान ठहरता है। तो ज्ञान को सुनने की, प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। वो 3 विधियां कौन सी होती है? एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, भाई हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है वो वो हमको समझ आ रहा है। वो सूरज है, ये पर्दा है, ये खिड़की है, ये तुलसी महारानी है, ये फोटो है, ये आप हो, ये मैं हूं, ये हमको सब दिख रहा है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब कि हमें जो दिख रहा है वो सूरज है, बस हमको दिख रहा है, देख करके हमें, पर हमको देख करके हम पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। सूरज हमें दिख रहा है तो क्या हमको पूरा ज्ञान हो गया सूरज के बारे में? नहीं। तो क्या मैं सूरज को देखते 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 ज्ञान ले लूंगी कि अच्छा सूर्य है, सूर्य लाल है? कितना लिमिटेड ज्ञान ही ले सकती हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी सेंसेस भी लिमिटेड है। आंखें एक लिमिट तक देख सकती हैं, कान लिमिट तक सुन सकते हैं। हमारे पास डिफेक्टिव सेंसेस हैं, हम अपने से देख करके पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। तो ये ज्ञान हमको लग रहा है हम ले रहे हैं, पर हम देख कर भी पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। तो क्या करना है? आचार्यों से सुनना है, ठीक है। तब हमें पूरा, देख कर भी हमें पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता। तो अब सेकंड तरीका क्या है ज्ञान लेने का? सेकंड तरीका है अनुमान, अजम्पशन, कि अच्छा ठीक है हमारे जो एक्सपीरियंसेस है ना, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा अभी रोशनी हो रही मतलब सूर्य निकला हुआ होगा, ये हमारा अजम्पशन है। हमारा एक्सपीरियंस हुआ ना, हमें लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है तो हम चीजों को अज्यूम करते हैं। जैसे कि अच्छा तुम्हारी एसिडिटी हो रही है, तुमने ज्यादा खा लिया होगा, ये हमारे एक्सपीरियंस से हम अज्यूम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो फर्स्ट क्या हो? जो हमें दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण। सेकंड क्या हुआ? अनुमान। अनुमान मतलब अज्यूम कर रहे हैं, कि हम अपने एक्सपीरियंस से अज्यूम करें। जैसे कि डार्विन्स थ्योरी कही जाती है कि अज्यूम कर रहे हैं, ये परफेक्ट नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है एसिडिटी कुछ नहीं खाया इस वजह से हो रही हो सकता है कल रात में कुछ गलत खा लिया उस वजह से हो रही हो सकता है कुछ और अंदर प्रॉब्लम चल रही हो। तो हम अज्यूम कर सकते हैं। तो पहला हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें? प्रत्यक्ष देख करके। सेकंड ज्ञान कैसे प्राप्त करें? अज्यूम करके, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अज्यूम करके। परंतु ये दोनों ही पर्याप्त नहीं है, मतलब दोनों ही कंप्लीट नहीं है। तो कौन सा ज्ञान, क्या विधि ज्ञान प्राप्त करने की है जो कि कंप्लीट है? क्या विधि हो सकती है जो कि कंप्लीट है? तो वो है शब्द प्रमाण। मतलब कि जो कि शब्द कहां पर, जो कि व्हाट्सएप में आ रहे वो नहीं, जो कि वेदों में जो शब्द लिखे गए हैं, उन शब्द को जब हम पढ़ते हैं तब वो शब्द जो है वो हमें जो बता रहे हैं वो परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है। वो जो शब्द हैं, उन शब्दों को हम सुन करके जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो परफेक्ट नॉलेज है। तो उसको क्या बोलते हैं? शब्द प्रमाण भी बोलते हैं, श्रुति प्रमाण भी बोलते हैं, वेद प्रमाण भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वेदों को भी हम सुन करके, आचार्यों से सुन करके समझते हैं। तो चाहे उनको श्रुति बोलो मतलब सुनना बोलो, चाहे उनको वेद बोलो, जैसे श्रुति माता जी का नाम वेद भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि श्रुति मतलब सुनना, और वेदों से सुनना, आचार्यों से सुनना, ठीक है। आप समझ रहे बात को? तो श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो ये 3 तरीके से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, परंतु बेस्ट तरीका कौन सा है? शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण, वेदों से, ये बेस्ट होता है, ठीक है।
तो ऐसा कौन कह रहा है भाई, किसने कहा, हु इज रेफरिंग इट, कौन कह, किसने कहा ऐसा? अधीर जो है ना वो, सॉरी, जो धीर पुरुष है वो कह रहे हैं। धीर पुरुष कौन हुए? नाम आई एम आस्किंग, धीर पुरुष कौन है जो कि जिन्होंने क्या कर लिया है? सेंसेस पे कंट्रोल, एंगर से कंट्रोल। कंट्रोल सेंसेस। बिल्कुल ठीक, जिन्होंने 6 चीजों पे कंट्रोल कर लिया है, अपनी स्पीच पर, अपने टंग पर, अपने बेली पर, अपने जेनाइटल्स पर, अपने माइंड पर, इन 6 चीजों पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, वो धीर पुरुष कहलाता है। सिंपल, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ धीर पुरुष। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि जैसे गधा और घोड़ा होता है ना, तो ये एक जैसे दिखाई देता है, परंतु गधा अपनी मूर्खता के लिए जाना जाता है और घोड़ा अपनी चतुरता के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं विद्या और अविद्या, हमें डिफरेंस नहीं पता चलता है। विद्या यहाँ पे किसको कह रहे हैं? तथा कथित विद्या को, जो कि बहुत डिग्रीज हैं, बहुत वेद पढ़ चुके हैं, तो लग रहा है, अपियर हो रहे हैं कि बहुत विद्यावान है, परंतु ये पथ भ्रष्ट करने वाली विद्या है। यहां पर आप समझ रहे हैं? इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? आई कैन स्टॉप इट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी, अगर आप नहीं समझ पा रहे। तो कहा जा रहा है कि जो विद्या है ना, विद्या वो सही वाली जो विद्या है, प्रामाणिक गुरु से प्रामाणिक विद्या जो मिल रही है, वो विद्या हमको वांछनीय गुणों की ओर ले जाती है। और यहां पे 18 गुण के बारे में बताया है। जो प्रामाणिक विद्या है वो हमें 18 गुणों की तरफ लेके जाती है, और जो जो अविद्या है वो क्या लेके जाती है? वो हमारे को डाउनफॉल की तरफ लेकर के जाती है। ठीक है, यहां पर 18 अभी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, परंतु उसके पहले आपको इतना से बता देना चाहते हैं कि विद्या जो है ना, विद्या, उसकी भी अलग अलग डेफिनेशन है अलग अलग युग में। जैसे कि प्रहलाद महाराज से जब पूछा गया, उनके जो पिताजी हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद इधर आओ बेटा, और अपनी गोद में बिठाया और उनसे पूछा कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। जैसे पूछते हैं पेरेंट्स, पूछते हैं आज क्या हुआ स्कूल में, तो उन्होंने भी पूछा अपने बेटे से कि बेटा बताओ तुमने क्या क्या पढ़ाई की है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने विष्णु सेवा के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इस तरीके से हमें विष्णु की सेवा करनी है, नवदा भक्ति से हमें विष्णु की सेवा करनी है। विद्या वही विद्या है जो कि हमें भगवान की ओर, भक्ति की ओर बढ़ा के ले जाए। विद्या वही विद्या है। ये किसने कहा? प्रहलाद महाराज ने कहा। उसके बाद एक युग आया जहां पे सोक्रेटिस, ठीक है, उसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, तो उन्होंने क्या प्रचलन में लाया? उन्होंने कहा कि विद्या वो है जो हमारे अंदर सतोगुण को बढ़ाती है, मतलब हमारे अंदर गुड क्वालिटीज को बढ़ाती है। युग चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। पहले क्या कि जो भक्ति की ओर लेके जा रही है वो विद्या है। फिर सोक्रेटिस आए, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे अंदर गुड क्वालिटीज को डेवलप कर रही है, सत्वगुण को डेवलप कर रही है, वो विद्या है। उसके बाद फिर युग बदला, फिर वक्त बदला, समय बदला, और फिर उसके बाद में कौन आए? अभी फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन, उन्होंने क्या प्रचलित किया? उन्होंने कहा कि जो नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम्हारे पास पावर है। पावर आते ही क्या करते हैं? हम चीजों को रूल करना चाहते हैं, हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चीजों पे अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं, हम मालिक बनना चाहते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। जब हमारे अंदर क्या आता है? ये बात आती है कि नॉलेज इज पावर। तो अलग अलग युग में ऐसा होता जा रहा है। जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, उसमें जिसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं ये तो बहुत विद्वान है, इसके पास तो सब, इसको तो पॉलिटिक्स की सब पता है, उसको तो सबके बारे में सब कुछ, बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, पर उसको बहुत ज्यादा विद्वान मानते हैं। खूब डिग्रियां हैं, खूब वो पॉलिटिक्स के बारे में अंदर खाने की बातें जानता है। वो ऐसी, उसको तो रटा पड़ा है, सबको जी के रटा पड़ा है, उसका बेटा कौन था, उसका वो कौन था, उसने कब रूल करा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसको सब बहुत अच्छे से आती है। वो तो बहुत ज्यादा विद्वान है। जितनी इंफॉर्मेशन उतना उसको विद्वान माना जाता है। परंतु क्या ये इंफॉर्मेशन आपको भगवत धाम ले जा सकती है? क्या ये इंफॉर्मेशन आपको भगवत धाम ले जा सकती है? तो फिर क्या ही फायदा है ना, तो फिर क्या ही फायदा इतनी इंफॉर्मेशन का। परंतु ये मत सोचो कि बुद्धिमान होना इट्स नॉट अ डिसक्वालिफिकेशन, इट्स अ ब्यूटिफुल क्वालिफिकेशन। परंतु परफेक्ट बुद्धिमान कौन होता है? जो अपनी बुद्धि को भक्ति में जोड़ करके फिर अपने कर्तव्य को पूर्णता से करता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो ऐसा नहीं कि भक्त लोग बुद्धू बन के बैठ जाएं, भक्त लोग को तो बहुत स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो वैदिक, तो यहां पर इन चीजों को ज्यादा महत्वता दी जाती है। और वैदिक कल्चर में क्या? वैदिक कल्चर में इंपॉर्टेंस दी जाती है कैरेक्टर बिल्डिंग को, कैरेक्टर बिल्डिंग को ज्यादा
तवज्जो दी जाती है, ठीक है। तो अब जो अविद्या से जो आच्छादित है, जो अविद्या से जो घिरे हुए हैं, फिर वो वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्चुअली उन उन लोगों को फिर गधे की प्रवृत्ति को ही या मूर्ख ही कहा गया है। ऐसे लोग जो होते हैं वो सही गलत में अंतर नहीं जानते, जो मन करता है वही करते हैं, किसी की वो सुनना नहीं चाहते हैं। मान सम्मान का उसका आइडिया ही अलग होता है कि हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो। वो दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मस्ती मानते हैं, सोचते हैं कि दूसरों को मजाक बनाया मतलब कि ये तो बहुत ही, मैंने क्या जोक मारा है। दूसरों का फन उड़ाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, जो भगवान की बातें करे उनको रूढ़िवादी मानना, उनको ओल्ड फैशन मानना, उनको बोरिंग मानना। वो लोग, और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह में सब कुछ यही चल रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैव बिकम हब फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वहां पे क्या सिखाया जाता है, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, रात में पूरा जग जग की पढ़ाई करो, दिन में तुम सो सकते हो, नहाओ ना नहाओ कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो। आपने खाना खाया, आपने अपने शरीर को मेंटेन करा नहीं करा कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो। आप कैसे भी जैसे भी करके आपको रिजल्ट लाना ही लाना है। आपकी प्रक्रिया उस रिजल्ट को लाने के लिए चाहे कोई भी हो सकती है। जैसे किसी को ऊपर, किसी को नीचे दबा करके आप ऊपर चढ़ सकते हो। बात ऊपर चढ़ने पर आती है, प्रमोशन तभी मिलेगा जब आपने किसी को टारगेट करा, किसी को हर्ट करा, किसी को नीचे दिखाया, आप उसके ऊपर उठ गए। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ना, इस पे, रिजल्ट पे ज्यादा महत्व दिया जाता है, प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब जो, और ऐसी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के निकल रहे हैं, तो फिर वो लोग जो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग WMD मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट करें। मतलब कोई तो एक दो को, अनपढ़ होगा बेचारा, एक दो को ही मार पड़ेगा, मारेगा। ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, ये लोग तैयार हो रहे हैं मास डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ये लोग तैयार हो रहे हैं उसके लिए। तो अब बड़े बड़े जो एटम बम्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये सब सब कुछ बना रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करें। ब्रह्मचर्य मतलब ये नहीं, ब्रह्मचर्य का आइडिया ही बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रह्मचर्य मतलब वो होता है, जो स्टूडेंट्स लाइफ में ब्रह्मचर्य क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ में रह करके आपको ज्ञान का अर्जन करना है, ये ब्रह्मचर्य हुआ। अब ब्रह्मचर्य का पालन हम गृहस्थ लाइफ में भी कर सकते हैं, और करना चाहिए। यही वर्णाश्रम है। गृहस्थ लाइफ में कैसे करेंगे कि उसमें भी संयम के साथ जब जीवन जीते हैं तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कहलाता है, ठीक है। और आजकल के स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, शास्त्र में बिलीव नहीं करे, धार्मिक सिद्धांत पे बिलीव नहीं करे, वो इसको रिचुअल्स मानते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा भगवान तो हमारे अंदर है, कर्म ही हमारा भगवान है, वर्क इज हमारा वर्शिप है, हम वर्क ही करेंगे, ये सब मानते हैं। और फिर वो अपने, पहले अपने इंद्रियों को तृप्त करते हैं, फिर अपने फैमिली की इंद्रियों को तृप्त करते हैं, फिर समाज, और फिर राष्ट्र को सर्व करने का फिर उनको ये जज्बा रहता है। तो ये क्या है, इंद्र तृप्ति का ही टर्शरी स्टेज है, ठीक है। अब एक बारी हम वो 18 गुण पढ़ते हैं क्विकली से, जो कि दिया हुआ है। माता जी आप रीड करना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। यस संध्या माता जी। पहला, मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। भद्र दूसरा, पुरुष मतलब, हाँ माता जी, भद्र पुरुष मतलब होता है जेंटलमैन। यहाँ पे जेंटलमैन किसको बोल रहे हैं, जो कि अपने, क्या बोला है माता जी, जो कि विनम्र है, नम्रता के साथ में दूसरों का सम्मान करना सीख रहा है, वो जेंटलमैन है। वो जेंटलमैन दूसरों का सम्मान कर रहा है। जेंटलमैन वही होता है ना जो लेडी के लिए दरवाजा खोल देगा, उसका सीट ऑफर कर, अपने सम्मान से ज्यादा दूसरों के सम्मान की चिंता कर रहा है, ठीक है। हमें मिले ना मिले, दूसरे को जरूर मिले, वो है जेंटलमैन, ठीक है। सेकंड लाइन पढ़ेंगे माता जी। दूसरा, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। आगे मैं बहुत वेद जानता हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, ये मैंने श्लोका वहां फेंका, वो श्लोका मैंने वहां फेंका, मेरे को तो भरी सभा में लोग मुझे सुने तो मुझे 4 श्लोका याद हो जाए, और फिर मैं अपनी अपनी बखान करूं, डिंगिया हाँकूं, उसके लिए नहीं करना है, उसके लिए नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। अहिंसा, सिर्फ अहिंसा मतलब कि किसी को भी कोई परेशानी ना, अपनी शब्दों से, ना अपनी कर्मों से, ना अपने एक्शन से, किसी भी तरीके से किसी को परेशान करना, मतलब ये अहिंसा है। नेक्स्ट। चौथा, मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। कितना भी कोई प्रवोक करे, कितना भी करे, हमें टॉलरेट करना है, हमें टॉलरेट करना है, हमें टॉलरेट करना है। नेक्स्ट। पांचवा, मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। नेक्स्ट। मनुष्य को ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की
अवस्था तक ले जा सके, उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। प्रति प्रश्न ही ना, बहुत विनम्रता के साथ प्रश्न पूछने चाहिए। और जैसे कहते हैं कि हम जब जपा करें, मन नहीं लग रहा, हमारा ध्यान इधर उधर हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये कैसे होगा ठीक? ये तब ठीक होगा जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे, गुरु की, वैष्णव की सेवा करेंगे। और कैसे कर सकते हैं? वपु और वाणी सेवा, मतलब वो जो कह रहे हैं उनकी उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, और वो जो उनकी उनकी वपु और वाणी, वपु सेवा मतलब कि उनके लिए थोड़ा कंफर्ट का देख लो कि भाई उन दे आर कंफर्टेबल ना, वेर एवर दे आर, हाउ एवर दे आर कंफर्टेबल, इतना। नेक्स्ट माता जी। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यही कि मतलब हमको सुबह क्लेनलीनेस से जपा करना है, ध्यान से करना है, अटेंटिव चैंटिंग, ये सब। मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। फोकस्ड। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। जो कि फेवरेबल नहीं है हमारे भक्ति के लिए, उसको छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट माता जी। मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितना कंफर्टेबल है हमारे लिए कि हमारे आराम से भक्ति हो जाए, उतना जरूर करना चाहिए। अननेसेसरी लिमिटलेस चीजों के लिए हमको एस्पायर नहीं करना चाहिए। यस माता जी। मनुष्य को ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, ना ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। समझ रहा हूं, समझ रहा हूं। नेक्स्ट माता जी। मनुष्य को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है, तब तक उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। माइकल जैक्सन डिड नॉट वांट टू डाई ना, कितना उसने मेहनत करी, क्या हुआ? मरना सबको पड़ता है। इसलिए वो रास्ता ढूंढे जो कि जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से हमें छुटकारा दिला सकता है, ठीक है। भगवान के प्लानिंग को हम रिफ्यूट नहीं कर सकते, पर हम ये कर सकते हैं कि ऐसा मार्ग ढूंढे जहां से हम इस सब जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, इनसे हम हट जाएं। 13 माता जी। मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है माता जी। नेक्स्ट माता जी। मनुष्य को स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। इसमें किसका एग्जाम्पल हमको याद आता है? पुत्र मोह कौन कर रहा था बहुत ज्यादा, और गलत सारा काम करा उसने फिर? धृतराष्ट्र, ठीक है। तो इतना स्नेह नहीं करना है किसी से कि उसकी गलती ही ना दिखे हमें, खुद भी गिरेगा, उसको भी गिराएगा, इसलिए। नेक्स्ट माता जी। मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट तथा अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, ना सुखी बहुत ज्यादा, हम तो बहुत खुश, अहंकार आ जाता है, हम बहुत दुखी, डिप्रेशन आ जाता है, इसलिए समभाव में रहना है। यस माता जी। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। अनन्य भक्त बहुत 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 जरूरी है, नहीं तो हम जन्म लेते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अनन्य भक्ति बहुत जरूरी है। सिर्फ हम अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये सोच के कि मैं वो भी कर रही हूँ, 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 इधर भी पढ़ लिया, वो भी, कुछ नहीं। सिर्फ जड़ में पानी देना है बस। जब तक नहीं समझेंगे हम, तब तक हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे और डरते रहेंगे, तीनों ही चीज होती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट माता जी। मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल हो और जहां अभक्तों का प्राधान्य हो। उन स्थानों से उसे बचना चाहिए। नॉन डिवोटीज का बहुत एसोसिएशन लेने से बचना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। जितना ज्ञान ले लें हम, जितनी डिग्रियां ले लें हम, जितनी जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हम, वो सब इस देह के साथ खत्म हो जाएगा। परंतु स्पिरिचुअल जो नॉलेज है ना, वो हमारे साथ संग संग जाएगी, ठीक है। अगले जब हम जन्म भी लेंगे ना, तो भी हमने अगर 10% भी अगर भगवान की भक्ति, ईश्वर कृष्ण भक्ति करिए, तो 11% से हम शुरू करेंगे, ठीक है। वो बैंक अकाउंट खाली नहीं होता, बाकी सब कुछ खाली होता है, सब कुछ खाली होता है, ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धनफ्राम। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग, फॉर आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम माता जी की लर्निंग में आप ले पाएंगे क्या? और अगर ले रहे हैं तो जस्ट वन लाइन